आज हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बायसिंग, कॉमन कलेक्टर मोड। या फिर ग्राउंडेड कलेक्टर मोड बोल सकते हैं इसको। ओके, कौन सा ट्रांजिस्टर ले ले भाई? कोई एक ले लेते हैं, दोनों के लिए आपको काम करना है। हम यहाँ पे दो पेज बना लेते हैं, एक पीएनपी के लिए आप भी कर लीजिए, दोनों तरफ दोनों काम कर लीजिए। वन इज फॉर द पीएनपी ट्रांजिस्टर, करके दिखाएं। फॉर पीएन काम किया आपने घर पे इसको? कभी कोशिश किया है इसको करने का? नहीं? चलिए कीजिए फास्ट। पीएनपी ट्रांजिस्टर इधर नंबर 1 और नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी मींस बेस क्या है इसमें? एन है। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना के देखो सभी, एवरीबॉडी। पहले इसका जो डायग्राम होता है वो काम कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान रखिए कॉमन कलेक्टर है। मैं तो ऐसे करूंगा, यहाँ पे सर्किल बना दिया डायग्राम के लिए। एक के बना देते हैं पहले, इसका के। इसमें एक कलेक्टर और एक इमीटर है और ये बेस है। तो बेस लिख तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ बेस। मैं किधर कलेक्टर रख दूं कि हमें कॉमन लेने में आसानी हो? नीचे रखता हूँ, तो इसको मैं कलेक्टर मानता हूं। तो इधर इमीटर करूंगा, तो इधर इमीटर करना हो और हमें ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लाना हो, तो इसका मतलब ये एन होना चाहिए और ये पी होना चाहिए और ये भी पी होना चाहिए। लेकिन जो करंट होता है, करंट किस में होते हैं भाई? इस इंडिकेटर में करंट किस में शो करना है, इमीटर वाले में या कलेक्टर वाले में? एमीटर वाले में करंट को शो करना है। किधर से किधर करंट होना चाहिए? एन टू पी या पी टू एन? एन टू पी या पी टू एन? पी टू एन, पी टू एन। तो मैंने एरो मार्क यहां पे ऐसे दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, तब भी इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये मीटर आ गया। तो सबसे पहले ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आप पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आगे प्रॉपर बायसिंग का काम करेंगे। समझ में आ गया कि कलेक्टर है, हमने एरो मार्क यहाँ पे दिया है पी टू एन। करेंट की डायरेक्शन किधर होता है? पी टू एन। ओके, अब हमें प्रॉपर बायसिंग करना हो तो हमें हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बनाना, मेंशन करना पड़ेगा। हाई पोटेंशियल किधर होना चाहिए भाई? सबसे पहले देखिए, ट्रांजिस्टर तभी काम करता है जब इसकी बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस में हो, ये एफबी में हो, ये एफबी में होना चाहिए। और ये किस में वर्क करता है भाई? ये आरबी में होना चाहिए। बेस कलेक्टर इन आरबी और बेस इमीटर शुड बी इन एफबी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को मेंशन कर लेते हैं। बोलिए तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो जाना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे हाई पोटेंशियल डाल लेता हूँ। तो दिस एंड हाई पोटेंशियल, और ये आरबी में है जबकि ये पी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लो पोटेंशियल। और जो बीच में बच गया जो, वो अपने आप मीडियम पोटेंशियल में आ जाएगा। अब प्रॉपर बायसिंग करते हैं इसका। हाई पोटेंशियल यानी कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को आप इस तरफ ले लो, नेगेटिव टर्मिनल को इस तरफ ले लो। Want to put some resistance, you can put here. Want to put some resistance, you can put here. RB, RE. ओके, इधर हाई हो गया, ये मीडियम है, इधर लो पोटेंशियल हो गया। तो हाईएस्ट है, ये मीडियम है, क्या करें इसको? एक और बैटरी लगा देते हैं इसमें। ये लीजिए, ये हाई हो गया, ये लोएस्ट पोटेंशियल पे भी आ गया, और ये अपने आप मीडियम पोटेंशियल पे आ जाएगा जब हम यहाँ पे एक सेल दे देंगे। तो नहीं, हम इसको ग्राउंडेड इमीटर, ग्राउंडेड कलेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दूं
अर्थिंग कर दूं, साइन ऑफ अर्थ, तो हम इसको 0 वोल्ट बोलेंगे, ये 0 वोल्ट होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 1.5 वोल्ट दे दूं, एक बैटरी की वोल्ट अगर 1.5 वोल्ट का हो, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा भाई? प्लस 2 बैटरी लगा दिया, प्लस 2 बैटरी लगाया 3.0 वोल्ट, और ये भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे कितना हो गया? प्लस में 1.5 वोल्ट। तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, ये लोएस्ट पोटेंशियल पे है, और ये 0, ये मीडियम पोटेंशियल पे है। और साथ में करंट के लिए भी देखेंगे, करंट कैसे जा रहा है भाई? इस सर्किट में करंट किधर जा रहा है? इस मीटर वाले में करंट किस तरफ है? इधर है या इधर है? यहां दिख रहा है, ऐसे आ रहा होगा, करंट इज दिस वे, ऐसे। जो मीटर में जाएगा ओब्वियसली इसको क्या बोलना है? आई ई। तो बाकी करंट किधर होंगे? आई बी और आईसी के बारे में आपसे मुझे जानना है। आई बी किधर होना चाहिए और आईसी किधर होना चाहिए? बोलो भाई। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अप्लाइड होता है। हमें बैटरी को नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है भाई? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट, व्हाट कम्स इन, एंड साथ में IE must be equal to IB plus IC, whatever the case. IE must be equal to IB plus IC. ये हमेशा अप्लीकेबल होना चाहिए, ऑलवेज अप्लीकेबल फॉर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए अप्लीकेबल है। तो समझ में आ गया भाई? इधर से आएगा और इधर से आएंगे, इधर चले जाएंगे। व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट। जो कलेक्टर से आता है उसको हम IC बोलेंगे, जो बेस से होता है हम उसको IB बोलेंगे। तो ये प्रॉपर बायसिंग आ गया। इन सबसे में बस बाकी सबसे में प्रॉपर बायसिंग ही सीखना है। और एक केस होगा जिसको हम एम्पलीफायर सर्किट बोलेंगे, उसके बारे में हमें और डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बायसिंग आप कीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर मोड। नेक्स्ट फॉर यू। I must be equal to IB plus IC. Noted? Yes, yes. Done? चलिए,
हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लें यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहले तो के बना देते हैं, क्योंकि कलेक्टर को कॉमन रखना है तो कलेक्टर को हम यहाँ पे रख लूंगा, बेहतर होगा इनको। ये इमीटर है, ये बेस है, एनपीएन है, मींस दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, पी टू एन करंट होना चाहिए, एरो मार्क मुझे यहाँ पे देना है, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऑलवेज दिस मस्ट बी इन एफबी, दिस मस्ट बी इन आरबी, कलेक्टर बेस आरबी में ही होगा एंड बेस इमीटर एफबी में ही होगा। एफबी में इधर एन है, क्या होना चाहिए बेस को, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, एन है, एन को नेगेटिव से, एफबी में इट शुड बी लो पोटेंशियल एलपी। ये आरबी में है लेकिन एन है, क्या होना चाहिए इसको, अपोजिट हाई पोटेंशियल, ये अप्रोक्सीमेट, ये खुद से ही मीडियम पोटेंशियल में आ जाएगा। एक रेसिस्टेंस दे दें, जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो पोटेंशियल है, बैटरी की टर्मिनल को बस अपोजिट कर दिया, एक और बैटरी लगा दिया, लोएस्ट हो गया, एक बैटरी और लगा दिया आप, अपने आप हो जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं इसको ग्राउंडेड करना चाहूंगा तो ग्राउंडेड कर दिया भाई, ये लो ग्राउंडिंग कर दिया, इट बिकम्स 0 वोल्ट, इट बिकम्स 0 वोल्ट। अगर मैं बैटरी की एक सेल की 1.5 ले लूं, कितना हो जाएगा ये, -3 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, -1.5 वोल्ट, और ये है 0 वोल्ट। समझ में आ गया कि ये मीडियम पोटेंशियल है, लोएस्ट पोटेंशियल है, और 0 वोल्ट इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट है जो हाईएस्ट पोटेंशियल। अब हम बस करंट को दिखा सकते हैं भाई, अब यहाँ पे करंट दिखाते हैं, करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, दिस इज आई। इन ऑल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर प्रॉपर बायसिंग, IE मस्ट बी इक्वल टू I प्लस IB प्लस IC, दैट्स इट। तो आ रहा है मतलब व्हाट कॉम्स इन दैट गोज आउट, AIC हो जाएगा, AIB, दैट्स इट, इतना ही काम करना है, ये प्रॉपर बायसिंग हो गया। मुझे लग रहा है कि सबको आ गया प्रॉपर बायसिंग करने के लिए, और अपने आप को चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट कॉमन मोड्स, मोड से अपने आप को चेक कीजिए कि आपको वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट कर ले अब सी, कॉमन कलेक्टर हटा देते हैं, हम कॉमन बेस मोड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट करें कॉमन बेस मोड। नेक्स्ट इज अ कॉमन बेस या ग्राउंडेड बेस।
कॉमन बेस मोड के लिए काम कीजिए भाई। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन हमें इससे रब करना पड़ेगा पहले वाले को। रब इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी सी इसको ऐसे टर्न कर देंगे कि बेस बीच में आ जाए, है ना। तो टर्न कर लेते हैं आप, इससे काम है तो एक कर लेते, लेकिन नहीं अब इससे क्या करें, तो इसको यहां से रिमूव करते हैं। जिसको कॉमन रखना हो उसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। इस बार ध्यान दीजिए एवरीबॉडी। कॉमन बेस मोड, पहले तो हमने सर्किल बना दिया, के बनाते हैं, लेकिन के में जो बेस होता है ना, मैं इसको यहां पे रख लेता हूँ, इसको ये रहा बेस, इसको कॉमन करना है इस बार ना, और के फॉर्म कर लेते हैं। अब एक तरफ आप कलेक्टर रख लो, एक तरफ इमीटर रख लो। कौन से ट्रांजिस्टर है भाई? पीएनपी, मतलब ए पी है, फिर यहाँ पे एन है, फिर ए पी है। अगर मैं इधर इमीटर रखना चाहूंगा, इधर इमीटर रख लेता हूँ, इधर कलेक्टर रख लेता हूँ। तो इमीटर तो मुझे यहाँ पे एरो मार्क देना पड़ेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ, कौन सा दे दे? P2N एस, ये रहा। ये कंप्लीट डायग्राम हो गया इसका। अब प्रॉपर बायसिंग करने के लिए हमें बस चेक कर रहे हैं कौन एफबी में और कौन आरबी में। भाई इमीटर हमेशा एफबी में होगा और कलेक्टर वाले जो है ना आरबी में होंगे। इट मस्ट बी इन आरबी, इट मस्ट बी इन एफबी, मस्ट। ओके, लेकिन ये पी है तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल? एफबी में क्या होता है भाई? एफबी में पी है, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इट शुड बी हाई पोटेंशियल। और ये आरबी में है लेकिन ये भी पी है, कलेक्टर नहीं, लो पोटेंशियल। क्या करना है इसको? लो पोटेंशियल। और बाकी ये जो है ना अपने आप में क्या बन जाएगा? मीडियम पोटेंशियल बन जाएगा। सो सिंपल। हाँ, कुछ रेसिस्टेंस वगैरह लगाना हो कहीं भी, यहाँ भी दे सकते हो रेसिस्टेंस, यहाँ भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वायर है, सर्किट है, कुछ ना कुछ इनके रेसिस्टेंस होंगे, यहाँ भी दे सकते हैं। जो सी के साथ है आप उसको आरसी बोल सकते हो, जो बी के साथ है आप उसको आरबी बोल सकते हो, जो ई के साथ है उसको आप आरई बोल सकते हो। हाई पोटेंशियल है, ऑब्वियसली बैटरी की पोजिटिव इधर कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव इस तरफ कर देंगे। हाईएस्ट है तो एक और पोटेंशियल बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। ये लो पोटेंशियल में है, हालांकि हमारे यहाँ से भी काम हो जाएगा, और लो पोटेंशियल मतलब इधर नेगेटिव कर देते हैं, इधर पॉजिटिव कर देते हैं, ये लो हो जाएगा। हालांकि बैटरी की एक भी टर्मिनल में यहाँ पे रखूंगा, एक भी सेल रखूंगा, तब भी अपना काम हो जाएगा। दो रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये उल्टा हो गया ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, ग्राउंडिंग कर दूं, तो ये 0 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा। अगर ये 1.5 वोल्ट का है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? और ये भी 0 वोल्ट आएगा। अगर ये 1.5 वोल्ट का बैटरी तो इसको क्या बोल सकता हूँ? तो -1.5 इज द लोएस्ट पोटेंशियल, 1.5 is the highest potential, and 0 is the medium potential. क्लियर है भाई? बोलिए, कोई दिक्कत? डन। ओके, अब करंट का व्यूज देख लीजिए, करंट किधर से किधर जाने वाला है। चाहे जो कुछ भी हो, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की केस में क्या होगा भाई? आई ई मस्ट बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी, तो बस हो गया। आई बी आ रहा है भाई, ये इधर जा रहा है करंट, ऐसे दिस, ऐसे दिस इज आई, व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट, इधर जा रहा है, ये जंक्शन से जा रहा है, मतलब इतना तो आना ही पड़ेगा। एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। ये बेस से है, इसको आई बी बोलना है, ये कलेक्टर से इसको आई सी बोलना है।
अपने आप को फिर से जस्टिफाई कीजिए और इस बार एनपीएन ट्रांजिस्टर में रखिए, कॉमन बेस मोड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। This is called electronics, isn't it? Yes, sir. Okay. Now work for this one. काम कीजिए भाई यहाँ पे। Done? हो गया भाई, सबने कर लिया? Let's see, NPN transistor. कौन सा मोड है भाई? नहीं, मोड कौन सा है? कॉमन बेस। तो बेस को हमने सेंटर पर रख लेंगे, इजी हो जाएगा। 2K बना दिया, ये रहा। इसमें से एक कलेक्टर होगा, एक इमीटर होगा। एन इमीटर वाले में आप एरो मार्क पढ़ते हैं, P to N एरो का साइन हो गया ट्रांजिस्टर का। क्योंकि N है, ये हमेशा जो इमीटर है तो ये हमेशा FB में होना चाहिए और ये हमेशा RB में होना चाहिए। FB में है तो भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी कि लो पोटेंशियल, और FB में और ये नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए इसको? हाई पोटेंशियल। बस यही तो चेक करना है, और बाकी दूसरा क्या हो गया भाई, अपने आप मीडियम पोटेंशियल में आ जाए। MP भाई सर्किट है, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होना ही है। जो कलेक्टर का है उसको आप RC बोल दोगे, जो इमीटर का है उसको RE बोल दोगे, जो बेस का है उसको RB बोल दोगे।
बैटरी लगाते हैं, लो पोटेंशियल है, ए लो नेगेटिव इधर कर दिया, हाई इधर कर दिया। ये क्या हाई पोटेंशियल है, हाई इधर कर दिया, लो इधर कर दिया, चलो दो से ही काम हो जाएगा हमारा। जब उल्टा हो जाता है ना ऐसे ऐसे तो दो से काम हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन है इसलिए कॉमन वायर